आज से लगभग 500 साल पहले वास्को दा गामा हिंदुस्तान आया था। इतिहास की किताबों में हम सब ने पढ़ा होगा कि सन 1498 में मई की 20 तारीख को वास्को दा गामा हिंदुस्तान आया था। इतिहास की किताबों ने हमको ये बताएगा कि वास्को दा गामा हिंदुस्तान की खोज की थी, पर ऐसा लगता है कि जैसे वास्को दा गामा ने जब हिंदुस्तान की खोज की तो शायद उसके पहले हिंदुस्तान था ही नहीं। हजारों साल का ये देश है। वास्को दा गामा ने भारत की कोई खोज नहीं की, हिंदुस्तान की भी कोई खोज नहीं की। हिंदुस्तान पहले से था, भारत पहले से था। वास्को दा गामा यहाँ आया था भारतवर्ष को लूटने के लिए। एक बात और जो इतिहास में बहुत गलत बताई जाती है कि वास्को दा गामा एक बहुत बहादुर नाविक था, बहादुर सेनापति था, बहादुर सैनिक था और हिंदुस्तान की खोज के अभियान पर निकला था। ऐसा कुछ नहीं था। सच्चाई ये है कि पोर्तुगल का उस ज़माने में डॉन था, माफिया था। वहाँ दो देश बहुत ताकतवर थे उस ज़माने में, एक था स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल। तो वास्को दा गामा जो था वो पुर्तगाल का माफिया किंग था। 1490 के आसपास से वास्को दा गामा पुर्तगाल में चोरी का काम, लूटने का काम, डाकाती डालने का काम ये सब किया करता था। और अगर सच्चा इतिहास उसका आप खोजिए तो एक चोर और लुटेरे को हमारे इतिहास में गलत तरीके से हीरो बनाकर पेश किया गया। और ऐसा जो डॉन और माफिया था उस जमाने का पुर्तगाल का, ऐसा ही एक दूसरा लुटेरे और डॉन था, माफिया था, उसका नाम था कोलंबस। वो स्पेन का था। तो हुआ क्या, कोलंबस गया था अमेरिका को लूटने के लिए और वास्को दा गामा आया था भारतवर्ष को लूटने के लिए। कि 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच का जो समय था, यूरोप में दो ही देश जो ताकतवर माने जाते थे, एक देश स्पेन, दूसरा पुर्तगाल। तो इन दोनों देशों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे। लड़ाई झगड़े किस बात के होते थे कि स्पेन के जो लुटेरे थे वो कुछ जहाज़ों को लूटते थे तो उसकी संपत्ति उनके पास आती थी। ऐसे ही पुर्तगाल के कुछ लुटेरे हुआ करते थे जो जहाज़ को लूटते थे तो उसके पास संपत्ति आती थी। तो संपत्ति का झगड़ा होता था कि कौन कौन संपत्ति ज़्यादा रखेगा, स्पेन के पास ज़्यादा संपत्ति आएगा या पुर्तगाल के पास ज़्यादा संपत्ति आएगा। तो उस संपत्ति का बंटवारा करने के लिए कई बार जो झगड़े होते थे कि लूट का माल जो मिले वो किसके हिस्से में ज़्यादा आए। तो उस ज़माने में पोप एक आदेश जारी किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया। सन 1492 के बाद सारी दुनिया के संपत्ति को उन्होंने दो हिस्सों में बांटा और दो हिस्सों में ऐसा बांटा कि दुनिया के एक हिस्सा पूर्वी हिस्सा और दुनिया का दूसरा हिस्सा पश्चिमी हिस्सा। तो पूर्वी हिस्से के संपत्ति को लूटने का काम पुर्तगाल करेगा और पश्चिमी हिस्से के संपत्ति को लूटने का काम स्पेन करेगा। ये आदेश 1492 के पोप ने जारी किया। पोप की तरफ से उसी लूट को करने के लिए वास्को दा गामा 1498 में हिंदुस्तान पहुंचा। भारत में 1498 के 22 में एक राजा ने पुर्तगीज कंपनी के साथ एमयू साइन किया था और पुर्तगीज कंपनी का भारत में प्रतिनिधि था, उसका नाम था वास्को दा गामा। उस वास्को दा गामा के साथ कैरोल, पहले मालाबार के नाम से जाना जाता था। मालाबार में एक राजा था जिसका नाम था झामोरिन, कालीकट उसका राजधानी था। उसने 1498-22 में वास्को दा गामा के साथ एमयू साइन किया था और परिणाम ये हुआ, उस एमयू ने वास्को दा गामा को पूरे कालीकट को लूटने का अधिकार दे दिया था। और वास्को दा गामा ने कालीकट से लूट के जितना सोना ले गया उसका वर्णन पुर्तगीज डॉक्यूमेंट्स बताते हैं। वास्को दा गामा कम से कम 7 जहाज सोना ले गया था। एक जहाज में कम से कम 6 से 7 मेट्रिक टन सोना आता था। वास्को दा गामा खुद अपने डायरी में लिखता है, मुझे नाव चलाना नहीं आता था। वास्को दा गामा कह रहा है, मैंने ज़िंदगी में कभी नाव नहीं चलाया। तो नाव कौन चलाता था? नाव एक गुजराती व्यक्ति चलाता था। उस गुजराती व्यक्ति का नाम था कान्होजी मानू, जो कच्छ का मांडोवी ग्राम का नाविक था। वास्को दा गामा का नाव लेकर भारत आया, कारण उस ज़माने में गुजराती का लोग व्यवसाय करने में विदेश यात्रा करते थे। गुजरात के जो व्यवसायदार नाविक ले जाता था उनमें से एक नाविक था और वो नाविक गलती से एक बार पुर्तगाल पहुंच गया तो उसको पकड़कर बंद किया था सरकार ने। उसको वास्को दा गामा के साथ भेज दिया था और उसका नाव लेके आया था और उसको सारे रास्ते मालूम था भारत आने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स दुनिया को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर देना।